राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का नाम ना लिया जाए, ये मुमकिन ही नहीं। मोहन भागवत जी ने साफ कहा कि संघ की वैचारिक जड़ें 1925 से भी पहले की हैं, लेकिन विजयदशमी 1925 को डॉक्टर हेडगेवार ने इसे औपचारिक रूप से शुरू किया। दोस्तों, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार वे महान देशभक्त और दूरदर्शी विचारक थे जिन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की। उनका महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस दौर में बिखरे हुए हिंदू समाज को संगठित करने का संकल्प लिया जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हेडगेवार का जीवन केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका विजन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जागरूक भारत बनाने का था। हेडगेवार सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि वो सोच है जिसने हिंदू समाज को संगठित करने का सपना देखा। उनका जीवन भर का देशभक्ति भाव और समाज परिवर्तन आज संघ की ताकत की नींव बनी है। मोहन भागवत जी ने याद दिलाया कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, इसमें क्रांति, सामाजिक सुधार और अध्यात्म सब कुछ था। लेकिन उन्होंने दुख जताया कि आजादी के बाद पूर्ण राष्ट्र निर्माण की रफ्तार धीमी पड़ गई, और तभी उन्होंने एक बहुत तीखा प्रश्न उठाया, कब तक हम राम या शिवाजी के आने का वेट करेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम खुद राम और शिवाजी बने। ये लाइन एकदम हमारे दिल तक जानी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी का एहसास जगाती है। और फिर उन्होंने एक और गहरा संदेश दिया, जो लोग पहले संघ के खिलाफ खड़े थे, आज वो भी दोस्त हैं, क्योंकि संघ ने कभी किसी को दुश्मन माना ही नहीं। यही तो असली राष्ट्र एकता है, जहां नफरत की जगह प्रेम हो। भागवत जी की एक और पावरफुल लाइन थी, संघ मतलब बिलोंगिंगनेस, मतलब संघ अपनापन का नाम है जिसमें सबको जोड़ना है, दूर नहीं करना। यही सोच है जो समाज को एकता और संवेदना के धागों में बांध देती है। सच्चा नेशन बिल्डिंग सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि समाज के गुणात्मक उत्पाद से होता है। डॉक्टर हेडगेवार का यही कहना था कि परिवर्तन की असली शुरुआत समाज से होनी चाहिए, सिर्फ पार्टीज या लीडर से नहीं। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपना योगदान दे। मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में अंतिम भाग में साफ कहा कि संघ का उद्देश्य कभी किसी के खिलाफ नहीं था, ना है, ना होगा। संपूर्ण समाज का संगठन ही संघ का लक्ष्य है। उन्होंने याद दिलाया, हिंदू का अर्थ उनके शब्दों में एक्सक्लूशन नहीं, बल्कि इंक्लूसिवनेस है, एक ऐसी सोच जो सबको जोड़ती है, कोई भी छूटा हुआ नहीं होता। भागवत जी ने एक संवेदना से कहा, इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध सब एक साथ रहेंगे, यही जिएंगे, यही मरेंगे। यह संदेश भारत की असली संस्कृति और एकता का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात, संघ किसी पर आश्रित नहीं है, स्वयंसेवक ही संघ चलाते हैं, और संघ स्वयंभू स्वावलंबी भी है। यही है आरएसएस की 100 साल की कहानी, त्याग, समर्पण और एकता का सफर। और इस सफर का असली अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, विश्व गुरु भारत के सपने को साकार करने का।